हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जे सटर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस समय रिवीजन का टाइम है और आपका रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज हम उसी रिवीजन श्रृंखला में एक नई बुक को कवर कर रहे हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की जो जीएस में 70 प्लस नंबर वाली सीरीज है, उसे हम कवर कर रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है आपके आगामी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चनों को बहुत सिंपल और फैक्चुअल रूप से दर्शाया गया है, जिससे आपके फैक्चुअल क्वेश्चन जो गलत होने के चांस होते हैं, वो नगण्य हो जाएंगे। अगर इस बुक को आप कवर करके जाते हैं तो क्वेश्चन काफी मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। आज हम पार्ट करेंगे एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर में जो क्वेश्चन पूछता है फसल और उनकी किस्म, फसल और उनसे संबंधित रोग के बारे में, पशुओं से संबंधित रोग पूछ देता है और फसलों के वर्गीकरण से संबंधित, तो उन्हीं सब प्रश्नों को और पशुओं की प्रजातियों से, वनस्पतियों के वर्गीकरण से, तो इन्हीं सब प्रश्नों को आज हम कवर करेंगे। जो प्रश्न सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांस हैं और सबसे ज्यादा बच्चे इग्नोर करते हैं एग्रीकल्चर पार्ट को और फिर दिक्कत होती है आपको एग्जाम में। तो आज हम उस दिक्कत को दूर करेंगे, वो भी एक वीडियो में। मात्र ये वीडियो होगा आधा घंटे या 40-45 मिनट का। तो सबसे पहले कृषि में हम कंप्लीट करेंगे प्रमुख फसलें और उनकी किस्म को। तो प्रमुख फसलें एवं किस्म में सबसे पहले आता है चावल। तो चावल में जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन है चावल की किस्में, तो इंदिरा सोना, सुरुचि, लूनाश्री, जगन्नाथ, विजय, अन्नपूर्णा, बरानीदीप, शुष्क सम्राट, नरेंद्र शंकर, जमुना, करुणा, जया, पद्मा, कांची, कृष्णा, कावेरी, हंसा, पूसा सुगंध, फाइव और माही सुगंध, और बाला, रत्न, साकेत, गोविंद, सरजू, महसूरी, पूसा, 33, गिरजा गोमती, प्रवानी, कंचन, गोमती, मैक्रोनी और पूसा सिंधु। ये आपकी सभी चावल से संबंधित किस्में हैं और इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है गेहूं। तो गेहूं से रिलेटेड है गंगा, कल्याण सोना, सोनालिका, राज, 3077, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देशरत्न, पूसा किशन, पार्वती, पूसा हाइब्रिड, फर्स्ट और शक्तिमान फर्स्ट, गंगा 5। तो ये आपके गेहूं से रिलेटेड किस्में हैं। मक्का से रिलेटेड जो किस्म है वो है विवेक मक्का 11, गिरजा पूसा अली, डेकन 101 और गंगा 11 और प्रताप मक्का फर्स्ट। अब बाजरा से रिलेटेड बात करें तो बाजरा से रिलेटेड रिलेटेड है प्रभाणी, संपदा, आईसीएमएच 365, साबोरी, श्रद्धा और एमएच 179 और संगम। नेक्स्ट हम मूंगफली की बात करें तो मूंगफली से रिलेटेड है कादरी 2, कादरी 3, बीजी फर्स्ट और बीजी 2, कुबेर, पीजी फर्स्ट, T28, T64, चंद्रा, चित्रा, कौशल, प्रकाश और अंबर। ये जो रिलेटेड हैं ये आपका मूंगफली से रिलेटेड है। अब हम सरसों की बात करें तो पूसा जय किसान, पीताम्बरी, पूसा गोल्ड, RS 735, RH 761, राज, विजय सरसों 2, पूसा सरसों 28 और पूसा सरसों 25। बस ये तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, राज विजय सरसों, क्योंकि ये पूछे जाने के चांस भी नहीं है और ये आपको वैसे भी आपका क्वेश्चन में आ जाएगा तो आप हिट कर देंगे। पूसा अग्रणी और पूसा तारक और पूसा महक, ये आपके सरसों से रिलेटेड है। अब अरहर से बात करें तो अरहर से रिलेटेड है बहार, अमर, आजाद, मालवीय विकास, पारस, मालवीय चमत्कार। तो ये आपका अरहर से। चना की बात करें तो चना से रिलेटेड है पूसा 226, के 850, सम्राट, पूसा चमत्कार, राधे, विशाल, उदय, पूसा 372। मसूर से रिलेटेड की बात करें तो मालिका, प्रिया, पूसा वैभव, गरिमा, पंत, L406। और कपास से रिलेटेड की बात करें तो महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी और सुजाता जो हैं वो कपास की किस्में हैं। अब प्रमुख फसल और उनकी किस्मों की बात करें तो आम से रिलेटेड जो किस्में हैं तो अल्फांसो, इसे हाफुस भी बोलते हैं, दशहरी, लंगड़ा, केसर, बैगन, बगनपल्ली, इसी को सफेदा बोल देते हैं, बेनसनी, सफेदा बेनसनी, तोतापुरी, नीलम, चौजा, हिमसागर, मल्लिका, अमरपाली और रसपुरी, मालमोवा, पैरी, बादामी।
ये जो सभी हैं, ये आम से रिलेटेड हैं। अब हम बात करें आंवला से, तो आंवला में आता है कृष्णा, बनारसी, कंचन। लीची में लीची में आता है अजहौली, अजहौली, गुलाबी, कस्बा, कसलिया, शाही, चाइना, कलकतिया और बेदना, लौंगिया और रुपया, स्वर्ण रूपा। तो ये जो रिलेटेड हैं वो लीची से हैं। अब हम बात करें अमरूद की, तो अमरूद में सरदार, लखनऊ, 49 आता है, पंत प्रभात, ललित, चित्तीदार, खाजा। इसी को बांग्ला सफेद भी बोल देते हैं, श्वेता, हिसार सफेद या सुरखा, इलाहाबाद, इलाहाबादी सुरखा, पंजाब सफेदा और पंजाब किरण। तो दोस्तों ये थोड़े क्वेश्चन आपने पहले पढ़ भी रखे होंगे, और इसे 2-4 बार जब पढ़ेंगे तो यही क्वेश्चन आपको सरल लगेंगे, और जो क्वेश्चन पूछे अवश्य जाते हैं, ये याद रखिएगा। यहीं से बच्चे सबसे ज्यादा गलत करते हैं क्वेश्चन को, बस यही आपको गलती नहीं करनी है। केरला से रिलेटेड की बात करें तो केला में आते हैं कैवेंडिश, रसगोला, कैवेंडिश, रसगोला, राजपुरी, एलका, बौना और कैवेंडिश रोबस्टा, पूबन, रसथली, नेंद्रन और चंपा। चंपा काफी बार पूछा भी गया, बसराई। अब सेब की बात करें तो सेब से रिलेटेड जो किस्में हैं, सनफूजी, रेड चीफ, ऑर्गन स्पर, रॉयल डिलीशियस, गेल, गाला, रेडलम, गाला, बेवन, एलेस्टर, टाइडेड, टाइडेल, मैन, अर्ली। अब संतरा की बात करें तो संतरा में से रिलेटेड हैं नागपुरी संतरा, खासी संतरा, कुर्द संतरा, पंजाब देसी, दार्जिलिंग और लाहौर लोकल। ये बस याद कर लीजिए और सब में संतरा लगाइए। दार्जिलिंग संतरा में भी संतरा लगा हुआ। पपीता से रिलेटेड की बात करें तो पपीता में आता पूसा, डोल सियारा, पूसा मेजेस्टी, रेड लेडी, 786, पूसा जाइंट और पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, कोयम्बटूर फर्स्ट और कोयम्बटूर 3 आती हैं। आपको सब्जियां दी हैं, उनकी किस्म दी हैं, तो ये देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन दिया है। पहले फसलें दे दी, फिर आपका फल फ्रूट वगैरह जो दिए हैं, और फिर सब्जियां दे दी। तो सबकी किस्म एक जगह उन्होंने एक पेज पर कंप्लीट करके दे दी है। तो यही इस किताब की विशेषता है। आलू की बात करें तो आलू में कुफरी पुष्कर, फिर कुफरी सदाबहार, फिर कुफरी गर्मा, कुफरी गौरव, कुफरी मोहन, कुफरी गंगा, कुफरी ख्याति, कुफरी लालिमा, कुफरी अरुण और कुफरी नीलकंठ, कुफरी शैलजा, कुफरी सूर्य कुमारी, सूर्य, कुफरी नीलम, कुफरी गिरधरी, कुफरी सयाद्री, कुफरी सोना, कुफरी छिपसोना और कुफरी हिम सोने। सब में कुफरी लगा हुआ है, बस आप कुफरी से ही इसमें पकड़ सकते हैं कि ये किसकी किस्म है। नेक्स्ट की बात करें बैगन की, तो बैगन में पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल लॉन्ग और पूसा हाइब्रिड 6, अर्का नवनीत, स्वर्ण शक्ति, पंत ऋतुराज, पूसा शंकर 9 और पूसा श्यामल, पूसा क्रांति, पंत सम्राट, काशी संदेश, अर्का कुसुमकर और अर्का नीलकंठ। ये आती हैं। भिंडी की बात करें तो भिंडी में वर्षा उपहार, पूसा A4, हिसार उन्नत, अर्का अनामिका और परभीनी क्रांति। भिंडी फल की प्रमुख क्रांतियां हैं। भिंडी फल की प्रजाति है, फल की प्रजाति में आता है। नेक्स्ट की बात करें प्याज की, तो प्याज में पूसा रत्नाकर, पूसा माधवी, एग्री फाउंड डार्क रेड, भीमा डार्क रेड और भीमा किरण, भीमा शक्ति, भीमा श्वेता, भीमा रेड, भीमा राज, फुले स्वर्ण, फुले सामर्थ, अर्का कल्याण और N53 आती हैं। मटर की बात करें तो अर्किल, बोनविले, जवाहर मटर, आजाद मटर, पंत उपहार, काशी उदय, काशी शक्ति और अर्ली वेजर आती हैं। अब हम कुछ पशुओं की प्रजाति और उनकी उन्नत किस्मों की बात करेंगे। तो पहले आता दुधारी गायों में, तो साहिवाल, ये पंजाब की है, सिंधी जो है कराची और हैदराबाद में पाई जाती है, और गिरी काठियावाड़ में। तो ये दुधारू पशुओं से रिलेटेड भी पूछ देता। द्विकाजी गाय, हरियाणा रोहतक, अंगोला अंगोल आंध्र प्रदेश, थारपाकर कच्छ में और कंकरेज काशी मेवाती, काशी और मथुरा में, राठी अलवर में, निमारी खरगोन तथा इंदौर में पाई जाती है। नेक्स्ट की बात करें भरवाही नस्लें जो हैं, भरवाही नस्लें अमृत महल, मैसूर कर्नाटक, मालवी, मालवी जो है मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में, अहिलकर,
इलकर जो है कर्नाटक में और नागौर जो है वो राजस्थान में। कुछ विदेशी नस्लें हैं जैसे जर्सी हुई तो जन्म स्थान इसका जर्सी है। हॉलस्टीन है तो हॉलैंड में इसका जन्म हुआ। गार्नेसी है तो आयरलैंड में। ब्राउन स्विस है स्विट्जरलैंड में। रेड डेन है तो डेनमार्क की है। अब पशुओं की प्रजाति, भैंस की उन्नत नस्लें हैं, ये तो अभी गाय की थी ऊपर जो बताई हैं, अब ये भैंस की हैं। तो उत्तर तथा पश्चिम क्षेत्र की नस्लें हैं मुर्रा, ये पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। नीली रावी ये पाकिस्तान में, और भदावरी जो है वो ग्वालियर में। अब मध्य भारत की नस्लें हैं नागपुरी, मराठावाड़ा और मंडा जो है उड़ीसा में पाई जाती है। दक्षिण भारत की नस्ल की बात करें तो टोडा ये नीलगिरी की पहाड़ी पर पाई जाती हैं। और पश्चिमी भारत की नस्लें हैं सूरती, गुजरात में, जाफराबादी गिर के जंगलों में पाई जाती है। महसाणा जो है वो उत्तर गुजरात के महसाणा क्षेत्र में पाई जाती है। अब पशुओं की प्रजाति में भेड़ की उन्नत किस्में जो हैं उनकी बात करें तो हिमालयी क्षेत्र में जो पाई जाती हैं वो गद्दी, जम्मू में, भकरवाड़ ये है आपका ये भी पूछ देता भकरवाड़ किसकी उन्नत किस्म है, तो ये भी आप किस्म भी याद रखिएगा, पीर पंजाल क्षेत्र में। और गुरेज जो है कश्मीर में, रामपुर, बुसियार, शिमला, बिलासपुर और सोलन में। अब उत्तर पश्चिम क्षेत्र की बात करें तो हिसार जो है कुल्लू के तराई में, और चोकला जो है राजस्थान में। मगरा जो है बीकानेर, चूरका और नागौर में, और नाली जो है गंगानगर में पाई जाती है। और मारवाड़ी जो है वो जोधपुर में, सोनाड़ी उदयपुर में, और काठियावाड़ी पाई जाती हैं। दक्षिण क्षेत्र की बात करें तो नेल्लौर आंध्र प्रदेश में, मांड्या बंगलुरु और मद्रास रेड। पूर्वी क्षेत्र की बात करें छोटा नागपुरी, फिर गंजम, फुलवानी और पुरी में पाई जाती हैं। पशुओं की प्रजाति, भेड़ की कुछ विदेशी नस्लें जो हैं जैसे मेरिनो और रेम बुले, ये महीन ऊन वाली नस्ल होती हैं। और मध्यम ऊन वाली नस्लें जो हैं कोरीडेल, सेवियट, साउथ डाउन हैम्पशायर जो हैं। और लंबे ऊन वाली फसलें नस्लें जो हैं लीसेस्टर, लिंकन, रोमन मार्स जो हैं ये है। नेक्स्ट की बात करें पशुओं की प्रजाति और बकरी की उन्नत किस्में जो हैं दक्षिणी क्षेत्र में ओसनबाद, ओसनबादी जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है, और मलबरी केरल में। उत्तरी क्षेत्र में चेंगथांगी, गद्दी और चेंगू। उत्तरी पश्चिम में जो जमुनापारी उत्तर प्रदेश में, बरबरी, इटावा आगरा में। तथा मध्य की बात करें तो मध्य क्षेत्र में बीतल पंजाब तथा हरियाणा में, सुरती, मारवाड़ी, महसाना और मकराना। अब कुछ वनस्पतियां उनसे बकरी वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एरियोफाइट्स का संबंध किससे है, तो एरियोफाइट्स जो होती है रेगिस्तान तथा स्टेपीज में उगने वाले पौधे होते हैं। लिथोफाइट की बात करें तो चट्टानों पर उगने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें लिथोफाइट बोलते हैं। सेमोफाइट की बात करें तो बालू में उगने वाले पौधे होते हैं। स्क्लेरोफाइट काठिए झाड़ीदार पौधे होते हैं। ऑक्सीलोफाइट में अम्लीय पौधे में उगने वाले पौधे होते हैं। हेलोफाइट में लवण युक्त क्षेत्रों में मिलने वाली वनस्पति जैसे मैनग्रोव, गोल्ड मोहर हेलोफाइट के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्वेश्चन 3 स्टार है, काफी बार पूछा भी गया है हेलोफाइट, जीरोफाइट में। अब क्रायोफाइट में टुंड्रा तथा अथवा शीत प्रधान क्षेत्रों में वनस्पति क्रायोफाइट कहलाती है। इसमें मांस, लाइकेन आदि सम्मिलित हैं। मेसोफाइट की बात करें तो मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलने वाली वनस्पतियां जैसे साइबेरिया क्षेत्र की टैगा वनस्पति इसी के अंतर्गत आती है मेसोफाइट। और हाइड्रोफाइट इसके अंतर्गत जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पतियां आती हैं। जीरोफाइट की बात करें तो जीरोफाइट में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पतियां जैसे कैक्टस, बबूल, सेजब्रस, सेक्सोल, एकेसिया, कीकर, खजूर आदि जीरोफाइट वनस्पति के अंतर्गत रखा गया जाता है। हाइड्रोफाइट और ये जीरोफाइट काफी बार पूछेंगे, 3 स्टार जीरोफाइट पर लगा लेना, ये काफी बार क्वेश्चन पहले पूछा गया है। हाइग्रोफाइट की बात करें तो इसमें अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों जैसे भूमध्य रेखीय और उष्णाद्र क्षेत्रों की वनस्पतियां या दलदली क्षेत्रों की वनस्पतियां शामिल होती हैं। ट्रोपोफाइट की बात करें ट्रोपोफाइट की बात करें तो इस प्रकार की वनस्पतियों के अंतर्गत उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली वनस्पतियों एवं घासों को सम्मिलित किया जाता है। अब वनस्पति विज्ञान और उसकी मुख्य शाखाओं की बात करें
तो सस्य विज्ञान है, सस्य विज्ञान के अंतर्गत फसलों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत घासों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। जीवाणु विज्ञान में बैक्टीरिया का और ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइट का अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान में पौधों की कोशिकाओं और उसके अंतर्गत भागों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान में पौधों तथा वातावरण के सहसंबंधों का अध्ययन किया जाता है। उद्यान विज्ञान में बागवानी फसलों, फल फूल सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी मत जान लेना, औत्तिकी या हिस्टोलॉजी इसे बोलते हैं। इसमें पौधों के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपैथी से जल से उपचार से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। होरोलॉजी जो है समय मापने का विज्ञान है। हाइड्रोपोनिक्स जो है इसके अंतर्गत जल कृषि एवं जल संवर्धन संबंधित विज्ञान का अध्ययन करते हैं। लिम्नोलॉजी जो है स्वच्छ जल का अध्ययन किया जाता है लिम्नोलॉजी में। और कवक विज्ञान में कवकों का अध्ययन किया जाता है। अकार्की में पौधों की बाह्य संरचना और उनकी आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। इन सभी से क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों पूछे गए हैं और यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन। थोड़ी क्लास बोरिंग लगेगी आपको क्योंकि ये चीजें थोड़ी बोरिंग होती हैं, लेकिन इनका लाभ आपको एग्जाम सेंटर पर अवश्य मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप क्लास देख के जाते हैं तो यहीं से आपको 70+ वाली जो क्लास लिख रखा है मैंने किताब देखकर ये चीज समझ ली है कि यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल यही रहता है आपका। आगे बात करें, पोल पोलेनोलॉजी में परागकणों का अध्ययन किया जाता है और पादप शरीर क्रिया में पौधों में होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पादप प्रजनन में पादप बीज फल आदि के संकरण का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। पोलियोबोटनी के अंतर्गत पौधों के जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। शैवालवाद विज्ञान के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन करते हैं। और टोरिडोलॉजी के अंतर्गत टेरोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है। पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन करते हैं। स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत बीजों का अध्ययन किया जाता है। और वानिकी के अंतर्गत सिल्वीकल्चर के अंतर्गत जंगलों के परिवर्धन एवं वन संपदा के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकी जो है टेक्सोनॉमी में पौधों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। विषाणु विज्ञान में विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होने वाले अम्ल की, तो खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। घास में तो बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी एवं बिच्छू में कौन सा पाया जाता है? 3 स्टार 4 स्टार जो लगाना हो वो लगा लीजिए। ये क्वेश्चन काफी बार पूछे भी गए हैं और इन सभी की बहुत प्रबल संभावना है आगे भी पूछे जाने की। फल के रस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दूध दही में लैक्टिक अम्ल। इमली में टार्टेरिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। और सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। और चाय में टैनिक अम्ल पाए थे। कॉफी में क्लोरोजेनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट की बात करें पादप हार्मोन और उनके कार्य। ऑक्सिन जो होता है ये पादप हार्मोन है। इसका कार्य क्या होता है? तो कोशिका विभाजन और विस्तार को बढ़ावा देना, पत्तियों फूलों और फलों के विकास को नियंत्रित करना, खरपतवारों को नष्ट करना और फसल मिल गिरने से रोकना, जड़ों के विकास को प्रेरित करना, ये आपका ऑक्सिन का काम होता है। और जिब्रेलिन जो होता है उसका काम क्या होता है? पौधों की लंबाई में वृद्धि करना, पौधों के बीजों को अंकुर पौधों के अंकुरण को बढ़ावा देना, फूल आने और फल लगने की प्रक्रिया को प्रभावित करना। साइटोकाइनिन की बात करें तो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देना, पत्तियों फूलों और फलों के विकास को बढ़ावा देना, पत्तियों को पीलापन से रोकना। नेक्स्ट की बात करें एब्सिसिक एसिड जो होता है, एब्सिसिक एसिड बीजों के अंकुरण को रोकना, पत्तियों फूलों और फलों को गिरने को बढ़ावा देना, फूलों और फलों को गिरने को बढ़ावा देना, पौधों को तनाव की स्थिति में जीवित रहने में मदद करना, ये एब्सिसिक एसिड का काम होता है। एथिलीन का क्या होता है? फलों को पकाने में मदद करना, पत्तियों को फलों को गिरने को बढ़ावा देना, ये आपका एथिलीन का काम होता है। और एथिलीन बहुत बार पूछा भी गया है। फल के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? ये भी काफी बार पूछा जाता है। तो फल का नाम और फल के खाने योग्य। आम जो होता है उसका मध्य फल वित्ती खाया जाता है। सेब और नाशपाती का मांसल पुष्पासन खाते हैं। केला का मध्य तथा अंतः फल वित्ती खाते हैं। अमरूद का पेरिकार्प तथा पुष्पादन का हम सेवन करते हैं। खजूर में बाह्य तथा मध्य फल वित्ती को खाते हैं। काजू में पुष्पावली पुष्पावली व्रंत तथा बीज पत्र का भोजन करते हैं।
गेहूं तथा मक्का में हम क्या खाते हैं? भ्रूणपोष खाते हैं, भ्रूणपोष। बादाम में बीज पत्र का सेवन करते हैं। कटहल में सहपत्र, परिदल तथा पुंज तथा बीज का। अनार में बीज चोल का। अंगूर में पेरिकार्प तथा प्लेसेंटा का। सहतूत में मांसल तथा बाह्यदल का। नारियल में तैलीय भ्रूणपोष का, इंडोस्पर्म इसमें बोलते हैं, उसका हम सेवन करते हैं। नेक्स्ट की बात करें, लीची में एरिल का। चना में बीज पत्र एवं भ्रूण का। अंगूर में फल भित्ति और बीजांडसन का करते हैं। मूंगफली में बीज पत्र एवं भ्रूण का। नारंगी में जूसी हियर का। पपीता में मध्य फल भित्ति का। टमाटर में फल भित्ति बीजांडासन का। अनानास में परिदल पुंज का सेवन करते हैं। अब दोस्तों आपके पास समय कम है, अब जिन्होंने तैयारी नहीं भी अगर सही से कर पाए हैं 6 महीने 4 महीने, तो उनके लिए यही पुस्तक एक रामबाण है। वो इसका भी अगर 3 से 4 5 बार अगर अध्ययन सही से कर लेते हैं तो ये पुस्तक भी आपको अभी भी रणभूमि में युद्ध करने लायक बना सकती है। क्योंकि इस पुस्तक से आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्डअप हो जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा तो आप एक एग्जाम में एक अलग अलग परिस्थिति में बैठने के काबिल हो जाएंगे। वैसे तो बस आप एग्जाम दे आएंगे जाके, अगर आपकी तैयारी नहीं सही होगी तो सिर्फ आप एग्जाम देने जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो दोस्तों आगे हम बात अगर करें तो विभिन्न फलों में पाए जाने वाले कार्बनिक अम्ल की, तो उसमें सबसे पहला साइट्रिक अम्ल आता है। यह खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा और अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मैलिक अम्ल की बात करें तो यह सेब, खुमानी और ब्लूबेरी जैसे फलों में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल की बात करें तो यह अंगूर, केला और इमली में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो कुछ बेरी जैसे पालक और चुकंदर में पाया जाता है। और कुछ खनिज की बात करें जो फलों में पाए जाते हैं, तो कैल्शियम जो है वो किस किस में पाया जाता है? लीची, करौंदा, अखरोट और बेल में पाया जाता है, जिसमें लीची में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। आयरन की बात करें तो करौंदा, खजूर, अखरोट और सेब में पाया जाता है, तो करौंदा सबसे ज्यादा अधिक आयरन प्रदान करता है। फास्फोरस की बात करें तो बादाम, काजू, अखरोट और लीची में पाया जाता है, जिसमें बादाम सबसे अधिक फास्फोरस प्रदान करता है। अब कुछ फलों के प्रकार के आधार पर फलों का वर्गीकरण की बात करें तो अष्टफल हैं, ड्रूप टाइप। तो आम, बादाम, बेर, आलूचा, खुबानी, जामुन, नारियल और आड़ू जो हैं ये आपका अष्टफल है। बेरी की बात करें तो पपीता, केला, चीकू, खजूर, बेरी, अमरूद आदि जो हैं वो आपके क्या हैं? वो आपके बेरी में आते हैं। फलों के वर्गीकरण की बात करें, और पोम की बात करें तो नाशपाती, लोकाट और सेब जो हैं ये पोम में आते हैं। नेक्स्ट की बात करें, हेरिडे हेस्पेरिडियम जो है संतरा, नींबू वर्ग जो है हेस्पेरिडियम में आते हैं। साइकोनस जो है अंजीर जो है वो साइकोनस में आते हैं। नट में आपका लीची और काजू आते हैं। कैप्सूल की बात करें तो आंवला कैप्सूल में आता है। और सेरोसिस की बात करें सहतूत, अनानास और कटहल जैसे सेरोसिस में। और बेरी पुष्प दल की बात करें तो शरीफा आता है। ब्लास्टा जो है वो अनार। फलों में पाए जाने वाले पोषक तत्व की बात करें तो विटामिन ए किन में पाया जाता है? आम में सबसे ज्यादा, फिर पपीता, फिर परसिमोन में। विटामिन बी वन की बात करें तो काजू, अखरोट, बादाम और अनानास में। फिर आपका विटामिन बी टू की बात करें, इसे विटामिन बी वन को थायमीन और विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। तो विटामिन बी टू बेल, पपीता, काजू और लीची में पाया जाता है। विटामिन सी की बात करें चेरी, आंवला, अमरूद, नींबू, मीठा नारंगी और लेमन, ये खट्टी चीजों में विटामिन सी ज्यादा पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो रेजिन, अनानास, खजूर, करौंदा, केला, वेल शरीफा और जामुन में पाया जाता है। प्रोटीन की बात करें तो काजू में 21.2%, बादाम में 20.8% और अखरोट में 15.6% पाया जाता है। वहीं हम वसा की बात करें तो अखरोट में 64.5%, बादाम में 58.9% और काजू में 46.9% पाया जाता है। अब हम कुछ सब्जियों की बात करें, उनमें प्रमुख पोषक तत्व और उनके लाभ की बात करें तो पालक जो पहले आता है, तो पालक में आयरन, फोलेट, कैल्शियम और विटामिन ए, सी और के का उत्कृष्ट स्रोत है। ब्रोकली की बात करें तो ब्रोकली विटामिन सी, के और फोलेट का अच्छा स्रोत है। साथ ही फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें
प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। शकरकंद की बात करें तो विटामिन ए, सी और फाइबर का अच्छा स्रोत है। साथ ही पोटेशियम और मैग्नीज भी इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट की बात करें हरी मटर की, तो हरी मटर जो है वो प्रोटीन, फाइबर और विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। केला की बात करें तो केला में विटामिन ए, सी और के साथ ही कैल्शियम और आयरन का अच्छा स्रोत है ये। बटरनट स्क्वैश जो है विटामिन ए और सी और फाइबर का अच्छा स्रोत है। चुकंदर की बात करें तो ये फोलेट, मैग्नीशियम, मैग्नीज और पोटेशियम का अच्छा स्रोत है। हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कोलार्ड, सलजम के पत्ते, स्विस चार्ड और अरुल अरुगुला जो है वो फोलेट, मैग्नीज, पोटेशियम के अच्छे स्रोत हैं। अब हम कुछ सब्जियों की बात करें, उनके स्वाद और रंग का कारण क्या होता है। तो आलू में जो हरा रंग होता है उसका कारण क्या होता है, तो सेलेनियम वर्णक के कारण होता है। आंवले में कसैलापन किसके कारण होता है, टेनिन जो तत्व पाया जाता है उसके कारण। करेले में कड़वाहट जो होती है तो मेर में मेर मेमो मेमोर्डिकोसाइट मेमोर्डिकोसाइट जो है ये करेले में पाया जाता है, इसके कारण करेला कड़वा होता है। खीरे में कड़वाहट जो होता है, खीरे में कुकर बिटेसिन के कारण होता है। और गाजर में बीटा कैरोटीन के वर्णक के कारण। और गाजर में लाल रंग जो होता है वो लाइकोपीन वर्णक के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग होता है वो भी लाइकोपीन वर्णक के कारण होता है। तिलहनों में तेल में पीला रंग किसके कारण होता है, तो केराटिनाइड्स के कारण, वर्णक के कारण होता है। केराटिनाइड वर्णक के कारण। पपीता में पीला रंग किसके कारण होता है, केरिकजेंथिन के कारण होता है। केरिकजेंथिन के कारण, वर्णक के कारण होता है। प्याज में लाल रंग किसके कारण होता है, तो एंथोसाइनिन वर्णक के कारण प्याज में लाल रंग पाया जाता है। नेक्स्ट की बात करें प्याज में पीला रंग, तो क्वेरसिटीन के कारण, क्वेरसिटीन जो वर्णक होता है उसके कारण। और पीपर में गंध जो आती है ओलियोरेसिन के तत्व के कारण आती है। और पीपर में करवाहट की बात करें तो ओलीमेरेसिन तत्व के कारण आती है। बादाम में कड़वाहट जो है एमाइलेडिन के तत्व के कारण आती है। बेल में कड़वाहट जो आती है मार्मोलोथसिन तत्व के कारण आती है। मिर्च में चरपराहट जो है कैप्सिन के कारण तत्व के कारण आती है। और मिर्च में लाल रंग जो होता है कैप्सेन थिन के कारण तत्व के कारण होता है। कैप्से कैप्सेन थिन के तत्व के कारण। सलजम में चरपराहट जो आती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट तत्व के कारण आती है। अंगूर अंगूर का जो काला रंग होता है वो किस कारण होता है, तो एंथोसाइन वर्णक के कारण होता है। सेब में लाल रंग एंथोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। बैगन का बैगनी रंग जो है एंथोसाइनिन नामक एंटीऑक्सीडेंट के कारण होता है। अब हम नेक्स्ट की बात करें, अंगूर में डिसऑर्डर मेलेरेडेज जो होता है वो बोरॉन के कारण होता है। नींबू में ये येलो स्पॉट डिसऑर्डर मॉल्बिडेनम के कारण होता है। एमओ के कारण। केले में वाटर कोर बर्फ के कारण एवं सोरिटोल के डिपोजिशन से होता है। अमरूद में ब्रोजिंग जस्ता जिंक के कारण। और लीची में पत्ती जलना पोटेशियम के कारण, यानी कि इसका जो चिन्ह होता है। और आम में आंतरिक निक्रोसिन जो होता है वो बोरान के कारण। आम में लीफ स्कॉर्च जो होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से था आपका, फलों में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग जो हैं, तो नींबू में डाइवैक जो होता है वो कॉपर के कारण। आंवले में आंतरिक निक्रोसिन वो बोरान के कारण। और नींबू में लिटिल लीफ जो होता है वो कॉपर के कारण होता है। और ये हम आपको बता ही चुके हैं। नेक्स्ट की बात करें, आंवला में लीफ स्कॉर्च जो होता है वो किस कारण होता है, तो पोटेशियम और पानी में क्लोराइड की अधिकता से होता है। कटहल की आंतरिक ऊतक क्षय जो होता है वो बोरान के कारण। आम का काला सिरा रोग जो होता है वो भट्टे के धुएं से निकली SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है SO2 गैस उसके कारण। और पीकन नट में गुच्छा जो है होता है वो जस्ते के कारण। अंगूर में हेन एंड चिकन रोग होता है वो बोरॉन के कारण होता है। बोरॉन की कमी जब हो जाती है तब होता है। नेक्स्ट की बात करें सब्जियों में होने वाले प्रमुख रोग, तो रोग का नाम पहले दिया फिर फसल और तत्व की कमी। तो
ब्लॉसम एंड रॉट जो होता है वो टमाटर मिर्च में होता है, किसके कारण? कैल्शियम की कमी के कारण। ब्राउन ब्राउन हार्ट जो होता है वो फूल गोभी में बोरान की कमी के कारण। और व्यू टेल जो होता है वो फूल गोभी में होता है, मौलवी डेनम की कमी के कारण होता है। और फ्रूट क्रैकिंग जो होता है वो टमाटर में होता है, बोरान और पोटेशियम की कमी के कारण होता है। क्लोरोसिस जो होता है वो भिंडी और पालक में होता है, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और आयरन की कमी के कारण ये होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुए सारे। कृषि से रिलेटेड यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आशा करता हूँ यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाने की आशा नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।